IMF डील का कमाल, सरमाया कारों का एतमाद बहाल, रुपया तगड़ा सोने का जवाल। स्टॉक मार्केट में आगाज पर ही 2000 पॉइंट्स का रिकॉर्ड इजाफा। 100 इंडेक्स 2446 पॉइंट्स बढ़कर 43,899 पर बंद। ओपन मार्केट में डॉलर 5 रुपए सस्ता होकर 285 रुपए का हो गया। फी तोला सोना 8,800 रुपए सस्ता, कीमत 2,07,200 हो गई। IMF मुआहदे से 9 माह की मोहलत मिली। ये रिलीफ लम्हा फखरिया नहीं, लम्हा फिक्रिया है। दुआ है ये आखिरी डील हो। वजीर आजम का वफाकी काबीना के इजलास से खिताब, कहा चीन की मदद नाकाबिले फरामोश है। अगर चीन मदद ना करता तो आज मामला कुछ और होता। सऊदी अरब और मुत्तहदा अरब अमारात से मदद में आर्मी चीफ ने कलीदी किरदार अदा किया। नवाज शरीफ ने मौशी तरक्की का सफर जहां छोड़ा था वहीं से दोबारा आगाज हो रहा है। IMF से रवा माह 1.1 अरब डॉलर की किस्त मिलने का इम्कान। मालियाती इदारे के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास 12 जुलाई को तलब। मुआहदे से पाकिस्तानी मईशत मुस्तहकम होगी। आलमी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज ने रिपोर्ट जारी कर दी। पाकिस्तान को तवील मुद्दती इस्तेहकाम के लिए इस्लाहात करने का मशवरा। आमदनी बढ़ाने पर जोर, कारोबार पर बुलंद शरह सूद और महंगाई के असरात मुरत्तब होने का इम्कान। एक माह में महंगाई में 9% कमी। जून में महंगाई की शरह 29.4% रिकॉर्ड। मई में महंगाई की शरह 38% थी। इदारा शुमारियात के मुताबिक गुज़श्ता माली साल महंगाई 29% से ज़ायद रिकॉर्ड की गई। ग़िज़ाई अजनास और मशरूबात 39% तक महंगे हुए। सब्जियां और फल 25, सिगरेट 129, चावल 73, गंदम 62, दालें 50 और दूध 32% महंगा। Mutually beneficial bilateral cooperations in the area of trade, investment, human resource development and exchange, IT, tourism and agriculture. जापान के साथ सरमायाकारी समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाना चाहते हैं। निजी शोबा दो तरफा ताल्लुकात में कलीदी किरदार अदा कर सकता है। टोक्यो में जापानी हमनसब के साथ मुलाकात के बाद वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान जापान को इफरादी क़ुव्वत मुहैया कर सकता है। स्किल्ड फोर्स के तबादले के लिए पाकिस्तान में लैंग्वेज असेसमेंट टेस्ट की सहूलत पर इत्तिफाक हुआ है। नवाज शरीफ की वतन वापसी पर तारीखी इस्तकबाल का फैसला। मुस्लिम लीग नून रवामा इंतखाबी मुहिम का आगाज कर देगी। दुबई में नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुशावरती इजलास में आइंदा का लाहेमल तैयार। मरियम नवाज को पार्टी और इंतखाबी अमूर से मुतालिक टास्क मिल गए। आम इंतखाबात के लिए मंशूर कमेटी तश्कील देने की हिदायत। नवाज शरीफ मरियम नवाज के हमरा कल दुबई से सऊदी अरब रवाना होंगे। वतन वापसी के बाद जहांगीर तरीन के राब्ते। आइंदा हफ्ते पंजाब के 30 से ज़ायद अरकान असम्बली इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत इख्तियार करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा की बड़ी सियासी शख्सियात से दोबारा राब्ता किया जाएगा। इस्लामाबाद और कराची में भी मुलाकातें होंगी। पार्टी के रजिस्ट्रेशन के लिए दस्तावेजात भी मुकम्मल। पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी मंसूबे के 10 साल मुकम्मल हो गए। सी पैक पर काम का आगाज नवाज शरीफ के दौर में हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में मंसूबे पर काम तेज़ी से जारी है। वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर का हेड बलोकी में तकरीब से खिताब, कहा चीन ने हर मुश्किल वक्त में साथ दिया। दोस्त मुल्क उस वक्त पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ जब कोई और साथ देने पर तैयार ना था। हमें चीन की दोस्ती पर फ़ख्र है। OIC ने इस बारे में हंगामी इजलास बुलाया और उस इजलास में इस कभी हरकत की भरपूर मज़म्मत की गई और मुतालबा किया गया कि न सिर्फ मुजरमों के ख़िलाफ़ भरपूर तादीबी कार्रवाई की जाए बल्कि आइंदा के लिए ऐसे वाक़यात की रोकथाम होनी चाहिए।
स्वीडिश हुकूमत कुरान पाक की बेहुरमती का नोटिस ले और शरपसंदों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का काबीना से खिताब में मुतालबा। OIC के हंगामी इजलास के एलामिया की भरपूर तायीद। कहा मुस्तक़बिल में ऐसे वाक़यात नहीं होने चाहिए। स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती पर मुल्क भर में एहतजाज। इस्लामाबाद में स्वीडिश सिफारत खाने तक जमात इस्लामी की रैली। एहतजाजी मरासला स्वीडिश सिफारती हुक्काम के हवाले। गुजरावाला, मर्दान, हरिपुर में भी शहरियों की बड़ी तादाद सड़कों पर निकल आई। हैदराबाद, बिहाड़ी और उकाड़ा में भी मुजाहरे। मुजाहरीन की शदीद नारेबाजी। स्वीडन का झंडा जलाकर एहतजाज रिकॉर्ड। ईसाइयों के रूहानी पेशवा पोप फ्रांसिस ने भी स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती को नाकाबिल कबूल करार दिया। कहा आज़ादी इजहार के नाम पर किसी भी अकीदे के मुक़द्दस किताब की बेहुरमती काबिल मज़म्मत और किसी भी अकीदे के मानने वालों की दिल आज़ारी नाकाबिल बर्दाश्त है। गुज़श्ता रोज़ हुशाब में शहीद होने वाले मेजर साकिब और नाइक बाकर शहीद को आबाई इलाके में सुपुर्द खाक कर दिया गया। चाको चौबंद दस्ते की सलामी। नमाज जनाजा में अस्करी हुक्काम और आवाम की बड़ी तादाद में शिरकत। कराची में कब्रिस्तान की कमी पूरी की जाएगी। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का जल्द काम के आगाज़ का ऐलान। ज़िला किमाड़ी में 200 एकड़ अराज़ी कब्रिस्तान के लिए मुख्तस। इजलास से खिताब में कहा कि आवाम के मसाइल का हल हमारी अव्वलीन तरजीह है। मुल्क में मानसून बारिशों का आगाज। पंजाब और आज़ाद कश्मीर में बादल बरस पड़े। जहलम, फिरोजवाला, हाफिजाबाद और डस्का में बादल बरस पड़े। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ अजला में मूसलाधार बारिश से नदी नालों में पानी की सतह बुलंद। महकमा मौसमियात की 8 जुलाई तक बारिशों की पेशगोई। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में लैंड स्लाइडिंग का अंदेशा। शदीद गर्मी में बिजली का बहरान। शॉर्टफॉल 5,856 मेगावाट हो गया। मुल्क भर में 8 से 10 घंटे की लोड शेडिंग मामूल बन गई। सरकारी थर्मल पावर प्लांट 772 मेगावाट बिजली पैदा कर रहे हैं। आसिफ भट्टी नांगा पर्वत पर इमदाद के मुंतज़िर। आसिफ भट्टी 7,500 मीटर ऊंचाई पर बर्फबारी में फंस गए। शदीद बर्फबारी के बायस आसिफ भट्टी को बर्फीले अंधेपन का सामना। कराकरम क्लब के मुताबिक कोह पैमाओं का एक ग्रुप जल्द रेस्क्यू मिशन पर रवाना होगा। और आयशा अयाज ने कौम का सर फखर से बुलंद कर दिया। बैंकॉक में इंटरनेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप में 3 मेडल पाकिस्तान के नाम। आयशा अयाज ने चैंपियनशिप की बेहतरीन खिलाड़ी का एजाज भी अपने नाम कर लिया।